अरे तारा तुम, मैं तो खुद तुम्हारे पास ही आ रहा था। मैं इसलिए आ रही थी कि पिछले चैप्टर में भैया ने जो पढ़ाया वो तुम्हें समझ में आया। मुझे तो आधा आया, आधा नहीं आया। उन्होंने कहा था कि पहले चीजों का एक्सचेंज होता था। अब बताओ, मुझे अगर कोई चीज चाहिए ही नहीं तो मैं उस चीज का एक्सचेंज क्यों करूं? चलो ये बात हम भैया से ही पूछते हैं। हाँ चलो भैया से ही पूछते हैं। तुम लोगों ने बिल्कुल सही सवाल किया है। दरअसल पुराने ज़माने में वस्तु विनिमय यानी कि गुड्स एक्सचेंज होता तो था, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स क्या थी कि जैसा कि अर्नव ने कहा कि अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए ही नहीं थी तो फिर वो उस चीज़ के बदले में कोई दूसरी चीज़ लेता ही क्यों। अब मैं तुम्हें इसकी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि श्याम भैया की मैंने बात बताई थी, जो मटके वाले थे। श्याम भैया ने क्या किया कि अपना मटका लिया, उनको एक्चुअली चप्पल चाहिए थी, तो पहुंचे किधर, सोमनाथ भैया के घर पे। और जाते ही उन्होंने कहा, सोमनाथ भाई फटाफट ये मटका ले लो और मुझे चप्पल दे दो। यार मेरी चप्पलें इतनी घिस गई हैं, मैं जहां जहां जाता हूं कंकड़ लगते हैं मेरे पैर में। पिछली दफा तो ऐसा हुआ कि एक कांच घुस गया मेरे पैर के अंदर। अब ये बात सुनते ही सोमनाथ भाई एकदम यूं देखने लग गए। क्यों? क्योंकि उनके पास में ना मटके की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो बोले, भाई श्याम मुझे यार बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सच में मटके की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे कुछ और दे दो। तो वो बोले कि श्याम भैया बोले कि अच्छा यार तुम्हें और किस चीज़ की ज़रूरत है? बोले यार मेरी बीवी कल कह रही थी कि घर में गुड़ ख़त्म हो गया है, तो शायद गुड़ की ज़रूरत है। मैं पूछता हूँ उससे कि वो गुड़ लाई कि नहीं लाई बाज़ार से। तो उन्होंने क्या किया, सोमनाथ भाई ने अंदर अपने घर में पूछा, अरे भगवान सुनती हो, घर में गुड़ है कि नहीं है? वो बोली, लाई कहाँ मैं। तो फिर सोमनाथ भैया ने बोला कि भाई मुझे गुड़ की ज़रूरत है। श्याम भैया बोले कि ठीक है, मैं फटाफट जाता हूँ और गुड़ लेकर आता हूँ। वो गए अब्दुल गुड़ वाले के पास में और उससे फटाफट जाके उन्होंने बोला कि भाई मुझे तू गुड़ दे दे, क्योंकि मैं वो गुड़ देकर सोमनाथ से जूते ले लूँगा और तू भाई मुझसे ये मटका ले ले गुड़ के बदले। अब अब्दुल फिर से देखने लग गया वैसे ही जैसे कि सोमनाथ भैया देख रहे थे, क्योंकि उसको भी मटके की ज़रूरत नहीं थी। तो वो बोले, भाई मुझे मटके की ज़रूरत नहीं है, तू अगर ये चाहता है कि अगर ये गुड़ तेरे को चाहिए तो तू गुड़ ले जा, मुझे बाद में कुछ इसके बदले में और दे देना। श्याम भैया तो उधार कभी करते ही नहीं थे, उनके पिताजी ने हमेशा ये सिखाया था कभी उधार नहीं करना चाहिए। तो श्याम भैया बोले, ना 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 भाई मैं ऐसे नहीं लूँगा, मैं बाद में कोई चीज़ मेरे पास हुई नहीं हुई तो फिर मैं कहाँ से लेकर आऊँगा। तो फिर श्याम भैया बेचारे बोले कि यार तू ये बता दे तुझे और किस चीज़ की ज़रूरत है। बोले यार हमारे घर में सूप था, वो अनाज फटकने का सूप, वो ख़राब हो गया, उसमें छेद हो गए हैं, तुम एक सूप अगर हमें ला के दे दो तो शायद हम उससे काम चला लें और मैं उसके बदले में तुम्हें गुड़ दे दूंगा। तो श्याम भैया बोले कि ठीक है मैं सूप लेकर आता हूँ। पास में ही एक अम्मा थी, तो वो अम्मा के पास गए, अम्मा सूप बेचती थी। उन्होंने जाके कहा कि अम्मा आपके पास में सूप है क्या? वो मुझे दरअसल ये मटका आप ले लो, मुझको सूप दे दो, मैं सूप दूंगा अब्दुल को, अब्दुल मुझे उसके बदले में गुड़ देगा, मैं गुड़ ले जाऊंगा सोमनाथ को दूंगा और सोमनाथ से मैं क्या ले लूंगा, जूते। लेकिन अम्मा फिर बोली, बेटा मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मटके की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो कुछ और चाहिए। फिर उन्होंने कहा, भाड़ में जाए जूते, अपने घर चलो, चैन से रहो, नंगे पैर जी लूँगा। मतलब क्या हुआ, जो चीज़ उनको चाहिए थी वो उन्होंने लेना छोड़ दिया, मन खत्म कर दिया, क्योंकि एक्चुअली जिसके भी पास जा रहे थे उसे उनके मटके की ज़रूरत थी ही नहीं। तो दरअसल ये प्रॉब्लम उस जमाने में बहुत आती थी जब वस्तु विनिमय होता था, यानी कि गुड्स का एक्सचेंज हुआ करता था। और ये प्रॉब्लम बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तब जाकर एक नया सिस्टम आया। क्या तुम जानती हो कि वो सिस्टम कौन सा होगा? कहीं वो सिस्टम पैसों का तो नहीं था? बिल्कुल ठीक। इसका मतलब तो तारा सीख रही है। हाँ तारा सीख रही है। रात को भैया पैसों के बारे में बता ही रहे थे, तब तक तो मम्मी ने ही बुला लिया। हाँ उन्होंने इस वक्त यहाँ पे आने के लिए कहा था, लेकिन 15 मिनट हो गए अभी तक नहीं आए। लो भैया आ गए। हेलो हेलो। कल तुम लोगों ने एकदम सही बात कही थी। पैसों का जैसे ही चलन शुरू हुआ तो ये जो गुड्स एक्सचेंज या जो वस्तु विनिमय में जो एक प्रॉब्लम आती थी कि हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई चीज़ चाहिए, लेकिन
हमारी चीज़ को लेने वाला और बदले में दूसरी चीज़ देने वाला हमें कई बार नहीं मिलता था। तो अचानक अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो हमें तुरंत मिल जाए, उसके लिए पैसों का चलन शुरू हुआ और सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। पैसे भी दरअसल एक चीज़ ही होते थे, लेकिन वो लकड़ी, कपास या मिट्टी से नहीं बने होते थे और उनका कोई स्वाभाविक उपयोग मूल्य भी नहीं होता था। पैसे किसी धातु से बने होते थे और पुराने ज़माने में तो सोने से बने हुए होते थे और ये अपने आप में बिल्कुल अलग ही चीज़ होते थे। मतलब इनके जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं होती थी। इन पर जिस राज्य के ये सिक्के होते थे या पैसे होते थे, उस राज्य का कोई ना कोई निशान बना हुआ होता था। और क्या होता था, वहाँ की भाषा में उसका मूल्य उस पर लिखा होता था। तो लोगों को इसके बदले में चीज़ों को लेना या देना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। पर भैया, पहली करेंसी सोने की क्यों बनी? पहली बात तो यह कि पहली करेंसी सोने की नहीं थी। शुरू में जब लोगों को एक कॉमन चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई, जिसके बदले में कोई भी कभी भी कोई भी चीज़ दे सके, तो लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रयोग करने शुरू किए। समुद्र के अंदर सीप होती हैं, कौड़ियाँ होती हैं, उन सबको इस्तेमाल करना शुरू किया करेंसी के तौर पे। लेकिन धीमे धीमे पता चलने लग गया कि ये मोती, कंजे, कौड़ियाँ ये तो किसी के भी पास हो सकती हैं। तो फिर एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई जिसकी जैसी कोई दूसरी चीज़ ना हो, या जिसको इस्तेमाल करना, जिसका सिक्का बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। ऐसी चीज़ सोना थी, क्योंकि अगर 2 किलो कोयला ज़मीन के अंदर से निकालने में मान लो कि 2 घंटे या 3 घंटे का टाइम लगता है, तो 10 ग्राम सोना निकालने के लिए हज़ारों घंटों का टाइम लग जाता है। मतलब बहुत मेहनत लग जाती थी सोना निकालने के लिए। आज भी ऐसा होता है, इसीलिए तो सोने की कीमत ज़्यादा है, क्योंकि हम जानते हैं जिस भी काम को करने में समय ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगती है, उसका मूल्य उतना ही ज़्यादा होता है, वो उतनी ही कीमती होती है। तो सोने को निकालने में, सोने को ज़मीन के बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा समय लगता था, इसलिए वो हर एक किसी के पास नहीं होता था और इसीलिए उसके बनाए जाने लगे सिक्के। लेकिन सोने की खोज होने के तुरंत बाद में सबसे पहले सिक्के नहीं बन गए थे सोने के। सबसे पहले उनकी चूड़ियाँ, गहने, जेवरात यही बनते थे, क्योंकि सोना भी तो एक चीज़ ही थी। तो लोग उसे पहनते थे, इस्तेमाल करते थे और एक चीज़ की तरीके से ही उसको एक्सचेंज कर दिया करते थे। मान लो कि किसी को कुर्सी की ज़रूरत है तो अपनी माला दे देगा, किसी को बड़े पलंग की ज़रूरत है, चूड़ी दे दे। मतलब इस तरह से एक्सचेंज होते थे। लेकिन धीमे धीमे ये प्रक्रिया बदलती चली गई। फिर लोग सोने के टुकड़े रखने लग गए अपने पास में और एक निश्चित आकार के टुकड़े रख लेते थे। तो अगर किसी को कुर्सी चाहिए तो 1 टुकड़ा दे दे, अगर किसी को ज़्यादा बड़ी चीज़ चाहिए तो 2 टुकड़े दे दे। इस तरह से वस्तु विनिमय सोने का भी होने लग गया। लेकिन बाद में सिक्के बनने लग गए सोने के। तो जब सोने के सिक्के बनने लग गए तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया चीज़ों को एक्सचेंज करना। देखो, वो श्याम भैया वाली कहानी चल रही थी, उसी को आगे बढ़ा देते हैं। मान लो कि कल जो मैंने बताया कि श्याम भैया घड़ा लेकर फाइनली निराश हो गए और उनको कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो उनके घड़े को ले ले और बदले में अपना सामान दे दे। तो फिर श्याम भैया ने क्या किया, श्याम भैया गए लाल जी के पास में। अब ये लाल जी कौन था? लाल जी एक ऐसा आदमी था जिसके पास में सोने के सिक्के थे। अब लाल जी के पास में सोने के सिक्के कहाँ से आए, ये बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल समझ लो कि लाल जी के पास में सोने के सिक्के थे। इन्होंने लाल जी को बोला कि भाई मेरे पास में मटका है, तुम मेरा मटका खरीदोगे? तो लाल जी बोला कि हाँ, मुझे तो मटके की वास्तव में ज़रूरत भी है, लाओ बताओ कितने का है तुम्हारा मटका? तो श्याम भैया बोले भाई 1 रुपये का है ना। मान लो कि वो रुपया ही बोला हो, तो बोले 1 रुपये का है। अब लाल जी बोला अच्छा, कोई कम नहीं करोगे इसमें पैसा? तो श्याम भैया बोले अरे तुम जानते हो यार कितनी मेहनत से बनता है मटका, ले लो यार, तुम पे कहाँ सिक्कों की कमी है, दे दो मुझे 1 सिक्का। तो फाइनली होता यह है कि लाल जी उन्हें 1 रुपया दे देता है। उस रुपये को लेते हैं, अपनी आंखों पर रखते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि देखो सुबह से मैं भटक रहा था, अब जाकर मुझे वो चीज़ मिली। तो फिर वो सिक्के को लेकर चले जाते हैं सोमनाथ भैया के पास में, सिक्का देते हैं और बदले में ले लेते हैं अपना जूता और अपने घर चले जाते हैं। तो श्याम कुम्हार और लालजी सिक्के वाले के बीच में जो हुआ उसे हम एक्सचेंज बोलते हैं, विनिमय बोलते हैं। मतलब सिक्के की जितनी कीमत थी उतनी ही घड़े की कीमत थी, जितना मूल्य सिक्के का था उतना ही घड़े का था, जितना श्रम सिक्के को बनाने में लगा उतना ही
घड़े को बनाने में लगा। सिर्फ इसी वजह से इनका एक्सचेंज हो पाया। भैया दाम क्या होता है? मूल्य को ही क्या हम दाम कहते हैं? हाँ, मूल्य का ही दूसरा नाम दाम है, लेकिन इस शब्द को, दाम को, हम सिर्फ तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के बदले में नहीं, बल्कि पैसों के बदले में दी जाती है। भैया अगर कोई जूतों के बदले मटका ले तो हम यूं नहीं बोलेंगे कि वो जूते के बदले मटका खरीद रहा है। वस्तुओं के विनिमय के मामले में हम खरीदने और बेचने जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। ये शब्दों का इस्तेमाल हम सिर्फ तब करते हैं जब किसी एक चीज के बदले में पैसों का विनिमय किया जाए। ठीक है? बताओ भैया, इतने दिनों से पैसों के बारे में बताना चाहते थे, आखिरकार हमें पता ही चल गया कि पैसा क्या होता है। अरे नहीं बाबू, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम्हें ये पता चल चुका है कि पैसे सोने से बने होते हैं, तो फिर तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता चला। अभी बहुत कुछ समझना बाकी है, लेकिन वो सारी चीजें हम जानेंगे आगे के एपिसोड्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।